हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबों के बीच देखिए, आज हम मौलाना मजरूल हक अरबिक एंड फारसी यूनिवर्सिटी जो पटना में है, उसका बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम चल रहा है सेशन 2022 का। समझे, आज यानी 10 मार्च को कोर्स 5 यानी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट का एग्जाम है। समझे, देखिए पेपर बहुत टफ है। समझे, इसका जो देखिए रिसर्च पेपर होता है, नेट के एग्जाम में से क्वेश्चन रहता है। तो देखिए इसको आप कभी क्वेश्चन पढ़ के आप अच्छा नंबर ले आइएगा। देखिए एगो चीज़ आपको बता दें, कल का पेपर बहुत दूसरे पूछा हुआ था। समझे, अब देखिए 2020 के क्वेश्चन, हम देखिए 2020 में जो मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी में आया था, दो क्वेश्चन आया था। पटना सेंटर पर कुछ अलग क्वेश्चन था और इधर मोतिहारी रोहतास से सब में अलग क्वेश्चन था। समझे, दोनों क्वेश्चन बताएंगे, फिर VBI क्वेश्चन बताएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन बताएंगे, वही पढ़ के जाइएगा। समझे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो देखिए पहले आप बताते हैं आपका, देखिए यहाँ पर जो कोर्स 5 का यानी पेपर 5 का कोडिंग होता है 105 होता है, जिस पेपर का नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट। समझे, अब देखिए आपका 3 घंटा टाइम देता है। समझे, कोर्स मतलब जो 4, 5, 6, 7 होता है, इसमें देखिए 3 घंटा लिखा है ना, लेकिन इस बार से 2 ही घंटा दे रहा है। समझे, 2 ही घंटा दिया था। समझे, तो ये चीज़ है। 3 ही क्वेश्चन अभी भी लिख रहा है, उसी समय भी 3 को। तो चलिए कोई बात नहीं है। पहला क्वेश्चन 3 यूनिट रहता है, 3 यूनिट में से एक को जवाब देना रहता है। देखिए पहला क्वेश्चन है, अब एगो चीज़ याद रखिए। देखिए यूनिट 1 में आपका फिक्स है, ज्ञान अनुशासन पूछेगा ही पूछेगा। समझे, इसीलिए ज्ञान अनुशासन आप बहुत अच्छा से पढ़ के जाइएगा। यूनिट 1 में एक क्वेश्चन ज्ञान अनुशासन से फिक्स रहेगा। देखिए यहाँ पर ज्ञान अनुशासन से फिक्स है क्वेश्चन है, ये ज्ञान अनुशासन से आप क्या समझते हैं? ज्ञान अनुशासन को सकारात्मक दिशा देने वाले कारकों की विवेचना करें। समझे, फिक्स है आपका एक क्वेश्चन ज्ञान अनुशासन से रहेगा ही रहेगा। देखिए यूनिट दूसरा भी क्वेश्चन आपका ज्ञान अनुशासन से रिलेटेड ही होगा। वही लिखा हुआ है कि ज्ञान अनुशासन के अभ्युदय में योगदान देने वाले विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी फिक्स है आपका ज्ञान अनुशासन से यूनिट 1 रहेगा, इसीलिए आप ज्ञान अनुशासन बहुत, इसका वीडियो भी है, वो वीडियो देख लीजिएगा, तो इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। समझे, तो ज्ञान अनुशासन या इसी को विषय अनुशासन, इसी का शैक्षिक अनुशासन, एकेडमिक अनुशासन या सिर्फ अनुशासन दे, बात यही बराबर है। समझे, तो कोई भी दे, अनुशासन दे, विषय अनुशासन दे, शैक्षिक अनुशासन दे, या आपका क्या बोलते हैं अनुशासन दे, कोई भी दे, आप समझ जाइएगा। समझे, तो ये चीज़ आप क्या कीजिएगा, कर लीजिएगा कि ज्ञान आप विषय, तो विषय क्या होता है, जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हो विषय होता है, और जो आप यूनिवर्सिटी में जाकर कोई विशेष विषय पर अध्ययन करते हो, आपका ज्ञान अनुशासन या डिसिप्लिन, उसी को बोला जाता है। समझे, तो ये चीज़ आप यूनिट, आप देखिए ये तो हो गया आपका, ये हो गया आपका मोतिहारी सेक्टर का क्वेश्चन। आप देखिए आप पटना वाले सेक्टर का हम क्वेश्चन पर देखिए, इसका भी कोड 105 है। 2020 में ये 3 घंटा इसमें भी दिया था। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए फिक्स है आपका, आएगा ही आएगा। समझे, इससे ज्ञान अनुशासन और विषय से क्वेश्चन आता है। समझे, वही क्वेश्चन है कि मानव ज्ञान के विकास में ज्ञान अनुशासन और विषय की क्या भूमिका है, शिक्षण और अधिगम के शैक्षिक संदर्भ की चर्चा करें। यानी फिक्स है ज्ञान अनुशासन से, इसमें क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इसलिए ज्ञान अनुशासन पढ़ ही जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि ज्ञान अनुशासन के सशक्त और कमजोर होने से आप क्या समझते हैं विस्तार में। इसको कमजोरी और स्ट्रेटेजी, कमजोरी और इसका वीकनेस बताना है। समझे, तो ये भी ज्ञान अनुशासन से, यानी यूनिट 1 में एकदम याद आप रखिएगा एकदम कि हमको ज्ञान अनुशासन एकदम अच्छा से पढ़िए के जाना है। समझे, तो ज्ञान अनुशासन क्या है, विषय और अनुशासन में क्या अंतर है, पढ़ लीजिएगा। समझे, सोचिए ज्ञान अनुशासन ही आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा, उसका वर्गीकरण पढ़ लीजिएगा। समझे, तो ये कैसे वर्गीकरण करते हैं, तो ये चीज़ एकदम ज्ञान अनुशासन यूनिट 1 में एकदम पढ़ ही के जाइएगा। समझे, अब देखिए यूनिट 2 का क्वेश्चन देखते हैं आपको। देखिए यूनिट 2 का आपका क्वेश्चन बताते हैं कि देखिए यूनिट 2 का, इसमें अनुसंधान से फिक्स है क्वेश्चन रहता है। अनुसंधान या इसी को शोध बोलते हैं, रिसर्च इंग्लिश बोलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका कि शिक्षा में अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, किसी विषय में किए जाने वाले शोध के विभिन्न सोपानों का, और कौन कौन शोध होता है उसका क्या अथी है, वो चीज़ को लिख रहा है। समझे, तो फिक्स है आपका एक अनुसंधान से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। समझे, तो आप अनुसंधान भी अच्छा से पढ़ ही के जाइएगा। समझे, तो ये अनुसंधान अच्छा से पढ़ लीजिएगा। समझे, अब देखिए ये हो गया। अब देखिए वही क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड रिसर्च इन एजुकेशन, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप ऑफ रिसर्च इन। समझेगा, रिसर्च दे, अनुसंधान दे, बात या शैक्षिक अनुसंधान दे, अरे अनुसंधान जहाँ भी रहे आंसर वही लिखिए। अब देखिए इसमें कौन कौन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे।
देखिए मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, विशेष आधिपत्य। देखिए ये देखिए मास्टरी ओवर सब्जेक्ट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए पूछ देगा समझे। आप देखिए मास्टरी ओवर सब्जेक्ट यानी विषय, इसी को विषय परपरगर्ता भी कहते हैं समझे। तो देखिए मास्टरी ओवर सब्जेक्ट होता क्या है कि मतलब विशेष सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाता है, उसी कहा जाता है मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट समझे। तो ये चीज़ अपना से आप लिख सकते हैं कि मास्टरी ओवर सब्जेक्ट का मतलब हो गया क्या, किसी विशेष विषय में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, जैसे PhD कर लिए, ठीक है, मास्टरी ओवर सब्जेक्ट हो गया, यानी आपका मतलब जो MA होता है ना, तो मास्टर बोला जाता है, मास्टर हो गया ये चीज़। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि मास्टरी ओवर सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा आपको क्या हो गया, नॉलेज हो गया। दूसरा है विषय में परियोजना, कोई विषय में प्रोजेक्ट होता है उसको लिखना है समझे। तीसरा का है प्रदत्त संकलन की विधियाँ, मतलब कौन कौन प्रदत्त मतलब डाटा कलेक्ट, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझे। तो बता दें कौन कौन आपको पढ़ना है। तो ये तीनों क्वेश्चन पूछ दिया। आइए अब देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा हुआ है। देखिए इसमें भी संप्रेषण से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विषय का बेहतर संप्रेषण किस तरह किया जा सकता है, शिक्षा प्रणाली में बेहतर संप्रेषण किस पास बहुत। अब मान लीजिए संप्रेषण नहीं रहेगा शिक्षा प्रणाली में, तो अच्छा से कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, तो अच्छा से पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगा समझे। तो वही कह रहा है कि विषय का बेहतर संप्रेषण किस तरह किया जा सकता है, शिक्षा प्रणाली में बेहतर संप्रेषण किस प्रकार महत्वपूर्ण है समझे। और चौथा क्वेश्चन इसमें था कि विषय और अनुशासन के विकास में शोध की क्या भूमिका। देखिए फिक्स है आपका रिसर्च से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा समझे। वही क्वेश्चन है कि विषय और अनुशासन के विषय में शोध की क्या भूमिका है, विस्तार से चर्चा करें समझे। अब देखिए ये क्वेश्चन तो आपका हो गया। अब देखिए इसमें VVI क्वेश्चन आपको कौन पढ़ना है समझे। एक तो अनुसंधान या शोध पढ़ ही के जाइएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझे, अनुसंधान या शोध समझे, एकदम रिसर्च को पढ़ लीजिएगा। दूसरा पढ़िए डाटा कलेक्शन पढ़ लीजिएगा, डाटा कलेक्शन। और तीसरा आप पढ़ लीजिएगा, एक देख लीजिएगा, तीसरा में देख लीजिएगा कि क्या उसको होते हैं कि मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, यानी विषय परपरगर्ता या विषय आधिपत्य उसे कहते हैं समझे। कम्युनिकेशन पूछ दिया मान लीजिए, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है समझे। तो सप्रेशर पूछ देगा, तो सप्रेशर तो आराम से लिख सकते हैं समझे। तो ये हो गया। आइए अब यूनिट 3 में आते हैं हम लोग। इसमें इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा कौन कौन, अनुसंधान शोध रिसर्च, दूसरा कर लीजिएगा आप डाटा कलेक्शन, तीसरा आप कर लीजिएगा क्या कि उसको क्या बोलते मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट। आइए अब देखते हैं। देखिए यूनिट 3 में फिक्स है आपका इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट या इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, एकदम फिक्स है, रहेगा ही रहेगा। देख लीजिए यहाँ पर वही है, अंतः विषयक अधिगम क्या है, अंतक विषय अधिगम का आकलन कैसे कर सकते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या करें। यानी व्हाट इज इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, हाउ कैन वी एसेस इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, एक्सप्लेन। एकदम फिक्स है अंतः विषय, इसका भी वीडियो PDF है समझे, इसको वीडियो देख लीजिएगा, एकदम याद हो जाएगा समझे। वही कह रहा है कि अंतः विषय का अधिगम क्या है, एकदम पढ़ लीजिएगा समझे। यानी दो आदमी जब क्या करते हैं, सीखने वाला आदमी कोई चीज़ का समाधान करते हैं तो उसे कहते हैं सब्जेक्ट में, तो दो सब्जेक्ट मिलकर एक अथी बनता है कॉमन। और वही अंतः विषयक, विषयक से आप क्या समझते हैं, अंतः विषय के उद्देश्य की विवेचना करें समझे। तो ये दोनों क्वेश्चन हर साल आता है, थोड़ा घुमा घुमा के समझे। इसमें भी देख लेते हैं क्या पूछा हुआ है समझे। अब इसमें क्या पढ़ना है ये चीज़ हम बताएंगे आपको, कौन कौन पढ़ लीजिएगा। आइए देखिए एकदम है अंतर ज्ञान अनुशासनात्मक, उसी को कहते हैं इंटर, इंग्लिश देख लो लीजिए, इंग्लिश जरूर देखिएगा समझे। इसका इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग एकदम फिक्स है, वही आएगा समझे। अंतर ज्ञान अनुशासनात्मक अधिगम से आप क्या समझते हैं, यह ज्ञान के संवर्धन में किस प्रकार सहायक है समझे। एकदम बहुत VVI एकदम समझिए, एकदम VVI क्वेश्चन है समझे। दूसरा है वही चीज़ देख रहे हैं, दोनों वही चीज़ पूछ रहा है कि आप अंतर ज्ञान अनुशासनात्मक विषयों के बीच समन्वय किस प्रकार स्थापित करेंगे समझे। तो ये तो क्वेश्चन हो गया दोनों अधिक। आप देखिए आपको कौन कौन क्वेश्चन पढ़ना है समझे, क्वेश्चन आपको कौन पढ़ना है, इस पर हम आते हैं। ये देखिए तो क्वेश्चन पढ़ना है आपको। देखिए पहला तो अंतरनुशासनिक अधिगम, अंतरशासनिक विषय, दोनों का वीडियो अथी है, आप पढ़ लीजिएगा, दोनों का PDF वीडियो दोनों है। और एक देख लीजिएगा कि कोई विषय दूसरे विषय से कैसे संबंधित है, संबंधित है या कोई संबंधित करने का मतलब या आप को रिलेशन, यानी मान लीजिए आप हिस्ट्री लिए तो उसका ज्योग्राफी से क्या रिलेशन है, या इसी को अंतर्निहितता बोला जाता है समझे, कि एक विषय दूसरे विषय पर कैसे अंतर्निहित है। या क्वेश्चन ऐसे भी रहेगा कि आप जिस विषय का चयन किए हैं माध्यमिक अथी में, उस विषय का उद्देश्य प्रकृति बताया, तो ये भी आप आराम से लिख सकते हैं। इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपका इसी से C5 हो जाएगा समझे। तो आप लोग क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़िएगा, सब क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन लिख के आइएगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन का जवाब भी नहीं मालूम तो उसको कोरिलेट करके जैसे भी लिख कर आप 3 क्वेश्चन पुराइएगा समझे। थैंक यू।